जैन बच्चों, आप सब कैसे हैं? एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, अब एग्जाम देने आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या चीजें लेके जाना है ताकि आप एग्जाम दे पाए। अन्यथा अगर आप इसमें से कोई चीज मिस कर देते हो यानी कि नहीं ले जाते हो, तो फिर आप लोग एग्जाम देने नहीं दिए जाओगे, आपको वहाँ के टीचर्स बाहर कर देंगे। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हम आपको इसमें इसलिए बता रहे हैं कि सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि आप लोग 1:30 बजे एग्जाम देके परसों के दिन आओगे 18 तारीख को। तो वहां पर जैसे 1:30 बजे आप एग्जाम देके आओगे, तो उसके बाद हम इस पेपर का तुरंत सॉल्यूशन कराएंगे 2 बजे से। तो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से सही है। उससे आप लोग अपने मार्क्स बताएंगे मुझे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लेके जाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आप एग्जाम देने कोई सा भी जाते हैं, तो आप एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह लगना चाहिए, ताकि आपको ऐसे टीचर्स को लगना चाहिए कि हाँ, ये एक सिंसियर स्टूडेंट है, एग्जाम देने आया और पढ़ा लिखा बच्चा होगा। अन्यथा ऐसा लगेगा नहीं तो कैसे होगा? ओके, फिर ऐसे तो लगेंगे कि ये बच्चा बिना पढ़े लिखे आ गया है। मतलब थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट बन के जाओ बेटा। देखिए, सिंसियर स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो ड्रेस है, ड्रेस को प्रेस करवाइएगा, और उसके बाद अच्छे से पहन के जाइएगा, शूज स्कूल के पहन के जाइएगा। स्कूल की ड्रेस पहन के जाए तो ऐसा लगेगा कि एक व्यवस्थित स्टूडेंट है, यानी कि एक सिंसियर स्टूडेंट है। इन्हें आपको बहुत अच्छे से, टीचर्स को भी ऐसा लगना चाहिए कि हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जब भी वो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं या एक्स्ट्रा आपको समय समय पर सभी जानकारी देते हैं। जैसे आप लोग टाइम पूछोगे तो वो आपको टाइम बताएंगे कि अभी कितना टाइम बचा है, एग्जाम कितनी देर चलेगा, आपसे अच्छे से बिहेवियर करेंगे, मतलब अच्छा व्यवहार रखेंगे। और जो बच्चे फालतू की बातें करेंगे, किसी प्रकार से व्यवस्थित नहीं दिखेंगे, सिंसियर स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो उनसे वो टीचर्स भी बात नहीं करते सही से। तो आपको एक अच्छे सिंसियर स्टूडेंट के जैसे जाना है, अच्छी बातें करना उन टीचर से। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम, और आप जो भी पूछेंगे आपको उसका डाउट भी क्लियर करेंगे। ओके, पर क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन तो आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया ना कि एक सिंसियर स्टूडेंट के जैसे आप लोगों को ड्रेस पहन के जाना है, शूज स्कूल के पहन के जाना है। ओके, सभी के पास ड्रेस होती है, अन्यथा आप लोकल ड्रेस यानी कि अनड्रेस पे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने पहना हूं वैसे आप लोग विदाउट ड्रेस भी जा सकते हो। पर कहता है कि सिंसियर स्टूडेंट के लिए आपको एक ड्रेस और एक अच्छे से रहना जरूरी है। इसके बाद देखिएगा, सेकंड नंबर पे आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। थर्ड नंबर पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है। फोर्थ नंबर पे आपको पेन लेके जाना है। फिफ्थ नंबर पे देखिएगा, मैं बताता हूँ, पानी की बोतल ले जा सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है ये बताता हूँ। देखिए, आपको सिंसियर स्टूडेंट के जैसे जाना है, नहीं जाना है तो मेरा तो काम था आपको बताना बेटा। आपको ये चीजें लेके जाना है, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। फर्स्ट आपका एडमिट कार्ड, सेकेंड आपका आधार कार्ड, थर्ड आपका पेन। ये तीन चीजें रहेगी तभी आप एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये तो लेके जाना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा, जैसे हर बच्चों की कोई ना कोई परेशानी होती है, तो उस आधार पे आप क्या क्या लेके जा सकते हो। देखिए, कोई बच्चा, आप सभी को पता है कि एग्जाम कहाँ होता है, तो शहर के गवर्नमेंट स्कूल में होता है। ओके, अर्बन क्षेत्र में होता है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल होती है बड़ी, उसमें एग्जाम लिया जाता है। तो देखिए, अब बहुत सारे बच्चे गांव के होते हैं, तो गांव से शहर आने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो आप नोट लेके जा सकते हैं, 10, 20, 50, 100 के नोट आपके पास रह सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब आप पैसे लेके जा सकते हैं, एग्जाम हॉल में बैठ सकते हो। तो अब ये देखिएगा, सर पानी प्यास लगेगी हमें बार बार, तो हम क्या करेंगे? तो पानी की बोतल लेके जा सकते हो, पर पानी की बोतल कैसी होना? ट्रांसपेरेंट होना, मतलब आर से पार दिख जाए ऐसी बोतल होना। ओके, तो ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हैं, जैसे बिस्लेरी की बोतल है, या 20-20 रुपए वाली जो लोकल बोतल होती है, जो फ्रिज की बोतल रहती है, उन्हें लेके जा सकते हो, जो आर से पार दिख सकते हैं। ओके, ऐसी बोतल होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, सर क्या ठंड का मौसम है तो जैकेट पहन के जा सकते हैं। ओके, स्वेटर पहन के जा सकते हैं। यस बेटा, ठंड का मौसम है, सभी को पता है, तो जैकेट यानी स्वेटर और जैकेट पहन के आप लोग जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिएगा, सर पेड़ लेके जा सकते हैं। यस बेटा, आप पेड़ लेके जा सकते हैं, जिसे तख्ती कहा जाता है हिंदी में। पेड़ लेके आप लोग जा सकते हो, पर रफ कार लेके आपको किसी भी प्रकार का कोई कागज लेके नहीं जाना है। ओके, तो किसी भी प्रकार का कोई कागज लेके आपको नहीं जाना है। कागज आपको वहीं पर जो पेपर होता है, पेपर के पीछे 3 से 4 पेज एक्स्ट्रा रहते हैं, वहां पर आप रेफर कर सकते हो। इसके बाद देखिए, सर वॉच लेके जाना है क्या? कि वहां पर वॉच लगी होती है जो एग्जाम हॉल होता है। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल का बेटा एक रूल है कि कहीं कहीं के रूम में वॉच लगी होती है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के पास पैसा आता है, पर वो लोग नहीं लगाते हैं। ये तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। ओके, तो देखिएगा, वॉच कोई पक्का नहीं कि वहां लगा हो।
वहाँ पे जो टीचर्स होंगे उनके पास मोबाइल रहता है, वॉच रहती है, तो वो लोग आपको बता देंगे कि कितना टाइम बचा है कितना नहीं बचा है। या तो फिर आप लोग लोकल वॉच पहन के जा सकते हैं, पर स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटिव वाली वॉच नहीं पहन सकते हैं। मतलब आप लोग सिर्फ लोकल जिसमें सिर्फ टाइम दिखाता है वो वॉच पहन के जा सकते हैं। अन्यथा आप स्मार्ट वॉच पहन के गए तो आपको बाहर ही दिखवा के रख देंगे और वो चोरी हो जाए इसकी कोई गारंटी या उनकी नहीं होती है। इसलिए आप सिंपल से जाए बेटा। अब बता दिया हूँ क्या क्या लेके जाना है। आपको सिंसियर स्टूडेंट जैसे ड्रेस पहनना है, शूज पहनना है, एंड एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन आपको ये वाला लेके जाना है, ना कि जेल पेन लेके जाना है। ओके, सिंपल पेन लेके जाना है। पेन मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों को बता दिया था क्लास में कि पेन आपको अभी ले लेना है, नया पेन लेके नहीं जाना है, जो थोड़ा थोड़ा खाली हो जाए उसे लेके जाना है। नया पेन लेके जाओगे तो आपको पता है जब आप नए पेन से कागज पे लिखते हो या OMR शीट भरते हो तो वहां पर क्या होता है वो ज्यादा गड़ जाता है, तो उससे OMR शीट फटने का डर होता है और अगर जरा सा भी प्रॉब्लम OMR शीट में आया तो आप वहीं पर फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको जो पेन यूज कर चुके हैं, आधा पेन हो, आधे आधे भरे भरे 2 पेन लेके जाना है। तो इसमें आप लोग रफ्तार भी कर लोगे और OMR शीट भी भर दोगे, फिर भी दोनों पेन खत्म नहीं होगा, एक भी नहीं खत्म होगा। तो 2 पेन लेके जाना है, आधे आधे भरे हुए। नया पेन लेके बिल्कुल नहीं जाना। नया पेन OMR शीट को फाड़ने का एक प्रकार से कह सकते हैं कि फट भी सकती है और उससे सही से मतलब वो रफ नहीं रहेगा ना, जितना ज्यादा रफ रहेगा उतना जल्दी से भर आएगा। ओके, तो नया पेन लेके नहीं जाना है। पेन के लिए यही विशेषता सबसे मूल्यवान होती है। अब सर आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें? तो आधार कार्ड नहीं है तो फिर अब तो सब पेपर भी नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होता है, समग्र ID होती है, तो इनको लेके आपको जाना है, तब भी वो आप लोगों को पेपर देने देंगे। ओके, तो यही चीजें थी मैं जो बताना था। फालतू की चीजें मैं नहीं बताता हूँ, तो समय भी कम है तो मैं कम समय की वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो को देख के बस इतनी चीजें लेके जाए, एग्जाम दे पाएंगे, कोई रीजन नहीं होता। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स कितना आ रहा है तो 18 जनवरी को हम बता देंगे कि आपके मार्क्स कितना आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद बच्चों।